आज हमारा 8th डे स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स का। तो आज हम लोग सीखने वाले स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। इस वीडियो में आपको मैं एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कैसे करनी है, कौन से स्टॉक में करनी है, वो स्टॉक्स कहाँ पे मिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सोर्स क्या है, कि स्टॉक्स कहाँ पे मिलेंगे, कौन से स्टॉक में करेंगे। क्वालिटी स्टॉक में करेंगे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग। क्वांटिटी स्टॉक में यानी कि बहुत स्टॉक में नहीं करना, आपको क्वालिटी स्टॉक में करना है। अगर विन रेट बढ़ाना है तो वो स्टॉक कहाँ पे मिलेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसी के साथ मैं आपको एक मिस्टेक बताऊंगा जो ज़्यादातर स्विंग ट्रेडर्स करते हैं ट्रेडिंग करते समय। तो आपको वो बस उस मिस्टेक को नहीं करना। अगर आपने उस मिस्टेक को गलती से भी किया तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ भी खत्म हो सकती है। अगर आपने उस मिस्टेक से सीखा तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बहुत आगे जा सकती है भाई लोग। ठीक है, तो वो मिस्टेक भी बताऊंगा मैं आपको, स्टॉक्स भी बताऊंगा और स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा मैं आपको। स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे एग्जैक्टली करनी है, आपको बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, क्या कंडीशन है, अगर आप एंट्री कर रहे हो तो कंडीशंस क्या है एग्जैक्टली बताऊंगा। 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन है। अगर उस कंडीशन मतलब फुलफिल होती है तभी आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना। स्ट्रैटेजी के साथ अब मैं आपको बैक टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। एक स्टॉक को पकड़ेंगे हम लोग, वहां पे बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा मैं आपको। बहुत से लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे प्रॉफिट हुआ है ना वो वही का आपको दिखाएंगे, जहाँ पे लॉस हुआ है ना वो चार्ट नहीं दिखाएंगे आपको। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लॉस भी दिखाऊंगा और प्रॉफिट भी दिखाऊंगा। जहाँ पे लॉस हुआ है ना वो भी चार्ट दिखाऊंगा, जहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वो भी चार्ट दिखाऊंगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते सीधा हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपको ट्रेड मतलब कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। ठीक है, उस स्टॉक कहाँ पे मिलेंगे, कौन सी वेबसाइट पे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं आपको। पहले यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन पे मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग में जाएंगे और बैक टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। तो आप मैं बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या। स्विंग ट्रेडिंग मतलब कुछ दिनों से कुछ मंथ तक अगर आपने किसी स्टॉक को होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब बाय करके रखा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग। मतलब जैसे आपका अगर टारगेट ही है 5% टू 10%, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको स्विंग ट्रेडिंग। मतलब कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक या फिर कुछ मंथ तक अगर आप किसी ट्रेड को या फिर किसी भी स्टॉक को होल्ड करके रखे हो बस प्रॉफिट में जाने की। अगर किसी स्टॉक का प्राइस है मान लो 100, और जैसे ये वन मतलब 120 हो गया तब आपने उसको बेच दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब 1 वीक या 2 वीक के अंदर अगर आपने बेच दिया या फिर मंथ तक, तो आपको इसको क्या बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग करने वाला भी स्टॉक को बाय करता है ना, स्विंग ट्रेडिंग करने वाला भी स्टॉक को बाय करता है, इन्वेस्टर भी स्टॉक को बाय करता है। तो इन दोनों में से डिफरेंस क्या है। जो स्विंग ट्रेडिंग करने वाला है उसको एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट पता है, स्टॉप लॉस पॉइंट पता है, कहाँ पे एग्जिट करना है ये पता है, टारगेट कहाँ पे बुक करना है ये पता है। ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसका क्या है कि 5 ईयर्स के लिए वो होल्ड करके रखेंगे ना। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब इन्वेस्टर जो है ना उनका बस एक ही विजन होता है कि स्टॉक को ये आज बाय करेंगे, होल्ड करेंगे 5 साल, 10 साल, 20 साल यहाँ तक होल्ड करेंगे। तो इन्वेस्टर को जो ये मोमेंटम है इससे कोई मतलब नहीं, ऊपर जाए नीचे जाए, वो तो 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करे ना। तो ये डेप्थ जो नीचे मार्केट नीचे आएगा ऊपर जाएगा इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग को एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पे आपको बाय करना है एग्जैक्टली। ठीक है, कहाँ पे बाय करना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, कितने दिनों तक बाय करना है ये भी उनको पता होता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडिंग का मैंने थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताया। अब इन्वेस्ट ही करना चाहते हो आप लोग तो क्या क्या कर सकते हो, देखो एसआईपी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एसआईपी कर सकते हो या फिर ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप लोग, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका विजन ही 5 साल से बड़ा है तब आप लोग क्या कर सकते हो, एसआईपी करो, ईटीएफ में या फिर म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। 5 साल से बड़ा आपका होराइजन है, अगर आपका विजन 5 साल से बड़ा है तो। उसी के साथ मैं आपको इस वीडियो में मिस्टेक भी बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं स्विंग ट्रेडिंग करते समय। आपको बस वो मिस्टेक को नहीं करना है। अगर आपने ये क्या इसे 1000 भी वीडियोस देख ली, लेकिन अगर आपने उस मिस्टेक को किया ना भाई लोग तो वीडियोस देखने का कोई मतलब नहीं। तो आपको उस मिस्टेक को नहीं करना। तो स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और स्टॉक कहाँ पे मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट है उस वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ये इस वेबसाइट में मिलेगा, टिकर टिप में। तो बस आपको उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। जैसे वो स्टॉक कहाँ पे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे स्कैनर में जाओ, स्टॉक स्कैनर यहाँ पे लिखा हुआ है ना वहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे स्टॉक यूनिवर्स दिखेगा आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहा है ना स्टॉक यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको और निफ्टी 100 है ना वहाँ पे क्लिक करो। अब ये लिस्ट मिल चुकी है आपको स्टॉक्स की
इसी स्टॉक में आपको बस इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज किसी भी स्टॉक के इसके जो निफ्टी 100 के जो बाहर स्टॉक है ना उसमें इन्वेस्ट नहीं करना। क्योंकि समझो अगर ये निफ्टी 100 अगर नीचे आता है तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया नीचे आएगा, ठीक है। और इंडिया तो नीचे आएगा नहीं क्योंकि हमारा देश तो महान है भाई, हमारा देश तो बहुत ऊपर 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 चला जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये निफ्टी 100 में ही आपको इन्वेस्ट करना है, हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि निफ्टी 100 में ही जो स्टॉक्स यहाँ पे मिलेंगे ना उसके बाहर मत जाओ। अगर आप बिगिनर हो, एडवांस हो, निफ्टी 100 ही आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है। इन्वेस्ट भी कर रहे हो ना तो निफ्टी 100 में ही करो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, स्टॉक कहाँ पे मिलेंगे, टिकर टिप में जाओ, यहाँ पे स्क्रीनर में जाके आपको यूनिवर्स में सर्च करना, यहाँ पे दिख रहा है ना स्टॉक यूनिवर्स, यहाँ पे निफ्टी 100 पे क्लिक करो, यहाँ पे स्टॉक्स मिल जाएंगे, स्टॉक की लिस्ट। इसी स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। आप आते हैं हम लोग ट्रेड कैसे करना है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 3 टाइप्स ऑफ एनालिसिस होती है, 3 तरह की एनालिसिस हम लोग करते हैं। 3 तरह की एनालिसिस कौन कौन सी होती है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो 3 तरह की एनालिसिस होती है, अगर आपको पता होगा तो आप मुझे बता सकते हो कि एनालिसिस जो करते हैं हम लोग वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट एनालिसिस होती है फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद होती है टेक्निकल एनालिसिस, और थर्ड कौन सी एनालिसिस होती है मुझे आप बताना कि थर्ड एनालिसिस कौन सी होती है। फर्स्ट कौन सी की होती है, फंडामेंटल, देन टेक्निकल, और जो थर्ड एनालिसिस होती है बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कौन सी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब फंडामेंटल में हम लोग क्या देखते हैं कि कैश फ्लो क्या है कंपनी का, या फिर एसेट लायबिलिटी क्या है, ये हम लोग फंडामेंटल में चेक करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या चेक करते हैं कि प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आपको पता नहीं कि प्राइस एक्शन पे ट्रेड कैसे करना है तो आई बटन के ऊपर लिंक आ रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग प्राइस एक्शन के वीडियो देख सकते हो। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि ओनली डेटा को देख के हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट हो गया, या फिर ऑप्शन चेन, डेटा को देख के हम लोग ट्रेड करते हैं। पी डेटा या फिर सी डेटा क्या है इसके ऊपर हम लोग देख के ट्रेड करते हैं। तो ये मतलब थोड़ा सा एडवांस पॉइंट हो जाता है कि वाई को देखिए या फिर डेटा को देखिए ट्रेड कैसे करना है। इसके ऊपर भी वीडियोस आएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, ये कोर्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। और वेबिनार में अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ऑप्शन जो डेटा होता है, यानी कि जो CP यानी कि OI होता है ना, OI डेटा, उसको आपको मर्ज कैसे करना है चार्ट के साथ, और चार्ट पे ट्रेडिंग कैसे करना है एसएल को यूज़ करते हुए, ये मैं आपको फ्री वेबिनार में बताऊंगा। 10 लोगों के लिए होगा, ज़्यादा लोग नहीं चाहिए मुझे। ऑलरेडी बहुत लोगों ने मुझे नोट्स सेंड किया। तो आपको अगर वेबिनार में आना है, फ्री वेबिनार में, तो नोट्स सेंड करने हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। किसके नोट्स सेंड करनी है, जो हमारे वीडियोज़ है ना, ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स चल रहा है, हर एक वीडियो का नोट्स बनाना है और मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना है। इसमें मेरा कोई प्रॉफिट है बिल्कुल नहीं। उन नोट्स लेके मैं क्या करूँगा भाई, अब मैं रिवाइज़ करूँ, मुझे आता है ना, अब मैं क्या वो रिवाइज़ करूँ। लेकिन इसमें प्रॉफिट किसका है, फ़ायदा किसका है, आपका। आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा अगर आप लिखते हो तो मैंने आपको एनालिसिस बताया कि एनालिसिस कैसे करना है। मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स कहाँ से मिलेंगे, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ये भी बताया मैंने आपको, ठीक है। बताया नहीं, दिखाया भी एग्जैक्टली। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी को आएंगे कि स्ट्रैटेजी आपको कैसे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। उससे पहले मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा कि कब आपको बाय करना है। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको सिखाया ना वो बैक टेस्टिंग करके दिखाएंगे। और मैं उसके बाद में आपको एक मिस्टेक बताऊंगा कि जो मिस्टेक आपको नहीं करनी। तो इस स्ट्रैटेजी में ना 5 कंडीशंस है, हमेशा आपको याद रखना है। अगर ये कंडीशंस पूरी फिलफिल होती है तभी आपको ट्रेड करना है, अगर नहीं हो रही तो आपको ट्रेड नहीं करना। तो हमेशा आपको याद रखना है, फर्स्ट कंडीशंस, आपको एटलीस्ट दो बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया हुआ दिखना चाहिए, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जो ब्रेकआउट वाली जो कैंडल होगी यहाँ पे जो बड़ी दिखनी चाहिए आपको, ग्रीन बड़ी कैंडल दिखनी चाहिए, बुलिश मारूबुजू, ठीक है। बड़ी ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए विथ वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। अब ये मूविंग एवरेज कहाँ पे मिलेगा, वॉल्यूम कहाँ पे मिलेगा, ये आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। थर्ड कंडीशंस, अगर मार्केट प्रीवियस मंथ से या फिर कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे अगर वो ट्रेड बन गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया मार्केट ने, ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ पे अगर प्रीवियस दिनों से या फिर कुछ मंथ से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो जो मेन रेजिस्टेंस होगा ना, वहाँ पे आपको ट्रेड को स्क्वायर अप करना है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये हो गई थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों के दिमाग में आ भी रहा होगा कि अगर मान लो कि मतलब 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई,
हम लोग ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे तो स्टॉप लॉस बहुत बहुत बड़ा होगा। वही में आपको क्या करना है, ये फोर्थ कंडीशंस को अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, प्रीवियस रेजिस्टेंस देखना है, प्रीवियस रेजिस्टेंस मार्क करना है, वेट करना है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने दो, रीटेस्ट ले लो, और यहाँ पे आपकी बाइंग पोजीशन बनेगी। जब यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगी, यहाँ पे हैमर कैंडल बने, तब आपको यहाँ पे बाइंग करनी है रीटेस्ट के बाद। ये होगी फोर्थ कंडीशंस। और फिफ्थ कंडीशन से अगर आपको यहाँ पे ऐसे दिखा, जैसे मार्केट यहाँ पे आ गया और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आगे ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना। आपको एग्जैक्टली यहाँ पे दिखना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ गए, यहाँ पर भी नीचे आ गया, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए आपको। ये नहीं कि बस मार्केट आया, फर्स्ट रेजिस्टेंस ले लिया, दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ तक आया, ब्रेक किया, तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी, आपको ऐसा चार्ट पैटर्न चाहिए। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन से मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 2 बार रिजेक्शन मिलना चाहिए रेजिस्टेंस से, तीसरी बार अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड कंडीशन, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होगी वो वॉल्यूम जो होगा वो ईएमए के ऊपर चाहिए, सॉरी मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए। थर्ड कंडीशन होगी अगर डाउन ट्रेंड में है तो मेन रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पे आपको एग्जिट करना है। फोर्थ कंडीशन होगी अगर जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है अगर बड़ी बनती है तो आपको क्या करना है, वेट करना है, रेजिस्टेंस का नेक्स्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद रिटेस्ट पे यहाँ पे हम लोग बाय करने के ट्राई करेंगे अगर कंडीशंस मीट होती है तो। फिफ्थ कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चार्ट ऐसा दिखना चाहिए, ये नहीं कि मार्केट आया, ठीक है, रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया कि ब्रेकआउट मिल गया। आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, दिखना चाहिए कि फर्स्ट बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार भी रेजिस्टेंस लिया, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। अगर 3 बार रेजिस्टेंस लिया है, जैसे फर्स्ट बार, सेकेंड बार हो गया, थर्ड बार भी हो गया, और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तब आपको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे कंफर्मेशन है। तो ये फर्स्ट 5 कंडीशन है, इसका नोट्स ले लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जाएंगे ट्रेडिंग में, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, और ये स्टॉक में हम लोग देखेंगे, रिलायंस में ही देखेंगे हम लोग। तो अब हम लोग रिलायंस में ही जाएंगे ट्रेडिंग में, वहाँ पे मिलते हैं। पहले आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम को स्विच करना है, 5 मिनट से क्या करना है, 1 डे के, जो यहाँ पे 1 डे ना, डे यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि डे की कैंडल बहुत मैटर करती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा एग्जैक्टली कि आप एक्चुअल में ट्रेड कैसे करना है। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर के बारे में, यहाँ पे जाना है, वॉल्यूम सर्च करना है यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम लगा लिया आपने, वेल आपको मैंने क्या क्या कंडीशंस बताई आपको पता होगा, ठीक है। वॉल्यूम वाली कंडीशंस क्या है, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है ना, अगर मान लो कि यहाँ पे अगर ये वाली कैंडल बन गई तो इसका वॉल्यूम आप हमें क्या चाहिए, इस ईएमए के ऊपर चाहिए, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ये कंडीशंस नहीं है। तो हम लोग जहाँ पे बोलेंगे वहाँ तक जाएंगे, ठीक है भाई लोग। बैक टेस्टिंग कहाँ तक करें आप बताओ, तो पीछे पीछे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे हम लोग, और जहाँ से मन करेगा वहाँ से हम लोग बैक टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग, ठीक है। बैक टेस्टिंग करके भी मैं दिखा रहा हूँ, मैंने आपको ये भी बताया कि स्टॉक्स कहाँ पे मिलेंगे, ये भी मैंने आपको बताएगा। आपको बस याद रखना कि जो निफ्टी 100 है ना, उसके अब आपको बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए, वो निफ्टी 100 है ना, उनके बाहर आपको नहीं जाना, उसी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। तो कहाँ से स्टार्ट करें बताओ आप लोग, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। मैंने आपको क्या कहा, फर्स्ट कंडीशंस क्या है कि 2 बार आपको रेजिस्टेंस एटलीस्ट मिलना चाहिए, 2 बार, 1 2, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होगी उसका वॉल्यूम क्या चाहिए, इस मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए। इस सेकेंड कंडीशन हो गए, बस यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मेन रेजिस्टेंस है वहाँ पे एग्जिट करना है। अगर रेजिस्टेंस का डायरेक्टली ब्रेकआउट हो रहा है, डायरेक्टली इन द सेंस कि बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपको वेट करना है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट पे बाय करना है। तो आओ यहाँ पे हम लोग बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब मुझे यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल गए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट मिल चुके हैं मुझे। अब यहाँ पे आपको जोन ड्रॉ करना है, हमेशा याद रखना है, आप यहाँ पे आपको जोन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करनी। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे हो गई भाई लोग, एटलीस्ट दो बार रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, तो 2 बार रेजिस्टेंस मिल गया। तो आप बोलेंगे भाई लोग यहाँ पे तो आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। मेरी स्ट्रैटेजी फेल नहीं हुई, यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनती, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए विथ वॉल्यूम। यहाँ पे किसी भी कैंडल का वॉल्यूम हाई नहीं था, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो,
जो ये कैंडल है ना सारी ईएमए के, अगर यहाँ से देखोगे ना ईएमए के नीचे है ये सारी कैंडल्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपकी एंट्री भी नहीं बनती क्योंकि ये शूटिंग स्टार कैंडल है, अगर आपको ट्रेड करना है, आपको पता है कैंडल के बारे में, तो आपकी यहाँ पे एंट्री नहीं बनती। अगर आपको क्या करना है, कैंडल स्टिक पैटर्न भी आपको पता होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं पता तो आई बटन के ऊपर लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके कैंडल स्टिक पैटर्न पहले सीखो, उसके बाद इस वीडियो पे आना, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट की ओर। आप हमें बस क्या चाहिए, 2 बार रेजिस्टेंस लिया हुआ चाहिए, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, फिर से इस जोन को ले लूँगा मैं और यहाँ पे से मार करूँगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नहीं 2-3 बार, ये 1 2 3 4 बार हो गए, ठीक है। 5th बार ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद देखो टारगेट, मतलब बहुत अच्छा सा टारगेट मिल गया भाई लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख गया ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे 4 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। ब्रेकआउट, आपको क्या देखना है, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसका वॉल्यूम हाई क्या, ईएमए क्या ऊपर है क्या, सॉरी मूविंग एवरेज के ऊपर है क्या। तो अगर इस कैंडल को आप लोग देखोगे तो इसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं, ठीक है, यहाँ पे जो ये वाली कैंडल है ना उसका वॉल्यूम क्या है, बहुत ज़्यादा है भाई लोग, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस क्या क्या हो गई, 2 बार एटलीस्ट रेजिस्टेंस चाहिए था, 2 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया। दूसरी कंडीशंस क्या थी, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल थी उसका वॉल्यूम हमें मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो। तो फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट चार्ट पैटर्न बना था, यानी कि फर्स्ट जो स्ट्रेटजी हमारी जो एंट्री नहीं बनी थी क्योंकि कंडीशंस मीट नहीं हो रही थी, कंडीशंस फिलफुल नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट जो हमने ट्रेड लिया वो सक्सेसफुल हो गया। तो अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे ट्रेड मिला गया, यहाँ पे हमें 2 बार यहाँ पे हमें टच पॉइंट तो मिल गया, यानी कि मार्केट ने 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया फर्स्ट सेकेंड, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिला हमें। यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता ही और वॉल्यूम बोलता हाँ बाय कर सकते हो आप लोग, तब हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, कहाँ पे ट्रेड मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया मार्केट ने, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती। और मैंने आपको क्या कंडीशंस का एक, अगर आपने आपको पता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है प्रीवियस कुछ दिनों से या फिर कुछ मंथ से, तो जो मेन रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे आपको एग्जिट करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है भाई लोग, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड आप देखते हैं वॉल्यूम भी ठीक है कि नहीं भाई लोग। जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसका वॉल्यूम चेक करो, देखो जो मूविंग एवरेज है ना उसके ऊपर वॉल्यूम है, तो तब आपकी यहाँ पे एंट्री होगी। और आपका टारगेट क्या रहेगा, ऑब्वियसली जो मेन रेजिस्टेंस है वही आपका टारगेट रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो मेन रेजिस्टेंस है वहाँ पे एग्जिट करना है। हो सकता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस ले ले, फिर से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे, तो आपको ये बस याद रखना है। आओ आगे देखते हैं, ये कौन सी डेट है, जून 15। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं, ठीक है। मार्केट ने फर्स्ट रेजिस्टेंस ले लिया, सेकेंड रेजिस्टेंस ले लिया, ब्रेकआउट मिल गया यहाँ पे। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर इतनी बड़ी कैंडल अगर बनती है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखना है और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलने दो, रिटेस्ट के बाद हम लोग बाय करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि रेजिस्टेंस कुछ है क्या। तो अगर आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मिलता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे एक रेजिस्टेंस का जोन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल गया ना हमें। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर कैंडल बड़ी बनती है तो आपको क्या करना है, वेट करना है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद रिटेस्ट के बाद हम लोग बाय करेंगे। तो यहाँ पे कैंडल बड़ी बन गई, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बाय नहीं कर सकते कि कैंडल बहुत बड़ी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वेट करना है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद जो रिटेस्ट होगा वहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको अच्छा सा टारगेट मिल गया। टारगेट क्या रखना है आपके ऊपर डिपेंड है, पीवीडी का भी यूज़ कर सकते हो, पीवीडी का यूज़ मत करो, अगर करना हो तो कर सकते हो आप लोग। मैं आपको क्या बोलता हूँ, 1:2 के लिए प्लान करो। अगर आपका स्टॉप लॉस है 2% का तो टारगेट 4% का होगा। यहाँ पे देखो, अगर आपका टारगेट तो होगा 8 to 10% का, लेकिन जैसे आपको 1:2 कंप्लीट हो जाए तो आपको ट्रेलिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आप हम लोग आएंगे और कहाँ पे मिलता है कि देखते हैं आप लोग। तो आप हम देखते हैं कि और कहाँ पे मिलता है क्या। देखो, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ट्रेड नहीं मिल रहा, हमें 2 पॉइंट्स ढूंढने हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड कर पाए। तो यहाँ पे अगर एग्जैक्टली आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ने अगर आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते तो आपका लॉस हो जाता, लेकिन अगर आप जोन ड्रॉ करते तब आपका यहाँ पे प्रॉफिट होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट बार रेजिस्टेंस मिल गया हमें,
सेकेंड बार रेजिस्टेंस मिल गया, थर्ड बार भी रेजिस्टेंस मिल गया, ब्रेकआउट मिल गया, वॉल्यूम ने भी हाँ बोला, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सिंपल 2% का स्टॉप लॉस लो या फिर इसके नीचे लगाओ। 1:2 जब कंप्लीट हो जाए तो स्टॉप लॉस यानी कि स्टॉप लॉस सेल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। ये कौन सा डेट है, देखो जुलाई। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक ट्रेड मिल गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बार ले लिया मार्केट ने रेजिस्टेंस, ठीक है, 2 बार ले लिया ना, फर्स्ट सेकेंड, ब्रेकआउट मिल गया, वॉल्यूम भी बोल रहा है कि हाँ वो बाय कर सकते हो। टारगेट क्या रख सकते हो, ये जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर टारगेट रख सकते हो और इजीली आपका टारगेट मिल जाएगा। यहाँ पे 1:2 प्लान कर सकते हो। जब आपको 1:2 वो मिल जाए तब ट्रेलिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आपका 1:2 अगर मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस 2% का, टारगेट 4% कर रहा है, तब आपको क्या करना है, जब 1:2 कंप्लीट हो जाए तब आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर और देखते हैं कि यहाँ पे कहीं पे मिलता है क्या। यहाँ पर भी देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, नीचे आ गया, फिर से रेजिस्टेंस ले लिया, नीचे आ गया। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट मिल गया, वॉल्यूम ने क्या बोला, इस कैंडल की वॉल्यूम देखो ईएमए के ऊपर है, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर है, मतलब थोड़े से तो ऊपर है, प्रीवियस कैंडल से तो ऊपर है। तो जब ब्रेकआउट मिल गया तब हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हो, टारगेट इजीली मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मार्केट ऊपर गया, हमें कोई मैटर नहीं करता, हमारा सेटअप बस आना चाहिए। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे लिया, ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना। लेकिन हमें ट्रेड कब करना है, जब मार्केट बोले हाँ ट्रेड कर सकते हो तभी आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स ढूंढ डालो, ये ढूंढना है यहाँ पे आपको। देखो फर्स्ट बार रेजिस्टेंस मिल गया, सेकंड बार मिल गया, मार्केट नीचे आ गया, यहाँ से भी नीचे आ गया, ब्रेकआउट मिल गया। अब यहाँ पे सेकंड क्या देखना है, वॉल्यूम। देखो जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसका वॉल्यूम बहुत हाई है, तब आपकी यहाँ पे एंट्री होगी। टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, टारगेट स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, 1:2 रहेगा। जैसे मान लो 1:2 अगर यहाँ पे हिट हो गया तब आपको क्या करना है, ट्रेलिंग स्टार्ट करनी है। मतलब स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओ, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए तो यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस को लगाओ, फिर और ऊपर जाए तो स्टॉप लॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो ट्रेलिंग करना है आपको, ट्रेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्विंग ट्रेडिंग में। फिर से देखो कहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं क्या, 2 पॉइंट जब मिलेंगे तब आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। 2 पॉइंट्स का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए, फिर से जब 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिले, 2 बार रेजिस्टेंस मिले यहाँ पे, तब आपकी यहाँ पे एंट्री होगी। सेकंड आपको क्या देखना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी बहुत ईएमए के ऊपर है भाई लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हो इजीली। टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 1:2 ले सकते हो या फिर 8 to 10% आपका टारगेट रहेगा। और देखो यहाँ पे दो बार कहाँ पे रिजेक्शन मिला है कि यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, यहाँ पे ना, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे अगर 2 पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो भी नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला नहीं है हमें अभी तक। तो आप लोग आप क्या प्लान कर सकते हैं, जब इसका ब्रेकआउट मिले तो 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, इसका ब्रेकआउट मिले तो 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस पास में। तो हमेशा ये भी आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस ले लिया, 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया, तब आपकी यहाँ पे एंट्री होगी। लेकिन रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस अगर पास में है तब यहाँ पे आपकी 50% क्वांटिटी ऐड होगी, यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऐड होगी। तो मैंने आपको बैक टेस्टिंग करके भी दिखाया एक ही स्टॉक में, रिलायंस में। ये अब मैं आपको बताता हूँ कि मिस्टेक्स जो ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, तो मिस्टेक्स क्या है, आप कभी भी पेनी स्टॉक को बाय नहीं करना। पेनी स्टॉक्स मतलब क्या, जो 1 रुपये में मिलते हैं, 10 रुपये में मिलते हैं, 50 रुपये मिल रहे हैं, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि पेनी स्टॉक मतलब 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये में मिल रहे, वो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना। आपको क्या लगता है कि 1 रुपये का स्टॉक बाय करता हूँ, 2 रुपये का मिल गया, तो 2 रुपये का अगर हो गया तो डबल हो जाएगा मेरा पैसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पेनी स्टॉक इजीली मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, वहाँ पे कंट्रोल पूरा होता है ना, इंस्टीट्यूशन के पास होता है, तो आपको ऑपरेटर के पास पूरा कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पेनी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि ज़्यादातर जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं वो करते। तो आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करते हैं, इन डिटेल में बताऊंगी कि वॉल्यूम एनालिसिस कैसे करते हैं। तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके कैंडलस्टिक पैटर्न सीखो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस सीरीज को, इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ तक देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।